नमस्कार साथियों, श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पाई दिवस पर जो विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है और गणित से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों का इस दिन आयोजन होता है। हमारे विद्यालय में भी आज पाई दिवस पर विज्ञान के छात्रों के द्वारा एक शानदार मॉडल प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है, उसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों ने मॉडल बनाए हैं। वो सभी मॉडल किसी न किसी चीज़ से, रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़े हुए हैं और हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा क्या है, मॉडल कैसे हैं और इसमें विद्यार्थी और शिक्षकों का क्या जोश है, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल अपन मॉडल्स देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में सर जी भी है, तो सबसे पहले मैं सर जी को पाई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस मॉडल प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कर देना। नमस्कार। हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चरर निखिल जी ने पिछले 10 दिनों में बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है और विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं से होनहार विद्यार्थियों को सेलेक्ट करके और एक छोटी सी प्रदर्शनी लगवाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रदर्शनी नज़दीकी गांव में नहीं, जोधपुर के क्षेत्र के भी कुछ एक स्कूलों में संभावना बन सकती है, लेकिन इनकी मेहनत बहुत ही बढ़िया, हर क्षेत्र में मेहनत करते हैं और आज आपके सामने ये प्रदर्शनी रखी हुई है। विभिन्न चित्रों के माध्यम से, विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करके बताएंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी की भी एज बता सकते हैं, कब किसका जन्म हुआ उसकी डेट बता सकते हैं। ये बहुत ही हमें गर्व भी है कि हमारे पिछले जो हमारे पूर्वज वैज्ञानिक जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले बनाए हैं, जिनको आज हम मात्र देखकर भी आश्चर्यचकित होते हैं, तो आपको हम बताते हैं और राज्य के माध्यम से देखिए। सबसे पहले जो मॉडल्स आपके सामने प्रस्तुत है, क्या नाम भैया आपका, कौन सी क्लास है? इसको एक्सप्लेन करके बताइए, ये क्या चीज़ है आपके मॉडल्स में? The parts of coordinate plane निर्देशांक ज्यामिति है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि x क्या होता है और y क्या होता है। हैप्पी फ्राइडे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। The parts of coordinate plane निर्देशांक ज्यामिति होते हैं एक y, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर है y से y डैश और क्षैतिज है x से x डैश। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जहाँ पर ये दोनों मूल बिंदु पर काटते हैं, जिसे ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जहाँ पर काटते हैं, इन दोनों ये चार चतुर्थांश बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। जो प्रथम चतुर्थांश में y भी पॉजिटिव होता है और x भी पॉजिटिव होता है। मतलब y अक्ष है ये पॉजिटिव है और x अक्ष के भी मान पॉजिटिव। बहुत अच्छा, शानदार जो मॉडल भैया ने बताया है, इसमें आप आगे कंटिन्यू करो। क्वाड्रेंट सेकंड चतुर्थांश, दूसरे में x होता है वो नेगेटिव होता है और y होता है वो पॉजिटिव होता है। चतुर्थांश थर्ड में क्वाड्रेंट थर्ड में y भी नेगेटिव होता है और x भी नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा। चतुर्थांश क्वाड्रेंट फोर में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। या आप इसकी मेहनत को देख सकते हैं कि इसमें देखो इनने चार्टों का क्या प्रयोग किया है और कैसे उसकी कटिंग की है, किस प्रकार से बढ़िया तरीके से इसको फेविकोल से चिपकाया भी है और प्रत्येक चीज़ को देखिएगा। इसमें कितने दिन की मेहनत लगी भैया आपके? 3 दिन की मेहनत के साथ में इन्होंने ये जो मॉडल्स बनाया है, एक शानदार मॉडल है और इसको प्रेजेंट करने का तरीका भी एक बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट निखिल मैथमेटिक्स टीचर हैं और आज पाई डे पर विशेष तौर पे बच्चों को तैयार किए हैं, मॉडल वगैरह आपके निर्देशन में तैयार हुए हैं। आप इनके शर्ट से भी देख सकते हैं कि आज शर्ट भी सर ने पाई वाला पहना है, मतलब पाई के प्रति कितना क्रेज़ है वो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। सर आप पाई दिवस पे शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। पहले सबको पाई डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे बच्चों का जो उत्साह है पाई दिवस पे, मैंने तो बस इनको बताया है कि ऐसे बनाना है,
लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना खूबसूरत तरीके से पढ़ेगी, क्योंकि गणित का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप उसको फन वे में पढ़ोगे तो सबसे सरल गणित ही विषय है। अगर आप किताबी भाषा में ही उलझे रहेंगे तो आप गणित को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों ने जो हम जो देखते हैं वहाँ से बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो यहाँ से देख कर ये पूरा सीख सकते हैं कि इसमें चतुर्थांश होते हैं, किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, भुजा क्या होगी, कोटि क्या होगी। लिखने पे बच्चे याद नहीं रखते जितना इसमें करते हैं। तो आपको एक बार और पाई डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखेंगे और कि आगे क्या क्या इसमें। नेक्स्ट जो अपना मॉडल है बकाराम के द्वारा बनाया गया है। आप 9th की क्लास के विद्यार्थी हैं। ये मॉडल आपके किस चीज़ का, इसको प्रेजेंट करके बताएं आप। कोण को मापने के लिए। अच्छा, सर ये कोण को मापने के लिए है और ये 0 से 90 तक है न्यून कोण, और ये 90 है समकोण, और 90 से 180 डिग्री है सरल ये द्विकोण, और 180 पर आएगा तो रेखी कोण हो जाएगा, और 180 से 360 तक होगा पूर्णवर्ती कोण, और 360 पर आएगा तो संपूर्ण कोण हो जाएगा। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत ही शानदार मॉडल क्या है आपका? छोटे से बकाराम, पापा जी का नाम? और एक छोटे से चार्ट के ऊपर इस प्रकार की गजब की कलाकृति इन्होंने जो उकेरी है, ये काबिल तारीफ है। नेक्स्ट है जो एज है वो ज्ञात की जा सकती है। ये विद्यार्थी ने बनाया है। किसी भी पुरानी अगर आपको तारीख याद है तो उसकी ये वार है वो आपको निकाल के बता देंगे। हम इनको बताएंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस दिन क्या वार था वो आप हमें निकाल के बताएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उस दिन वार क्या था वो आप हमें निकाल के बताएं। उस दिन सर शुक्रवार था। शुक्रवार था। क्या नाम है आपका? खाना ना कौन सी क्लास? 11th मैथमेटिक्स। ये आप हमें एक्सप्लेन करके बताएं कि आपने कैसे निकाला है। सर ये निकालने के लिए पहले जोर से बोलो थोड़ा। ये निकालने के लिए पहले सर एक फिक्स महीने की कोड की आवश्यकता होती है, शताब्दी का भी एक कोड होता है, और एक वार जो दिन होता है उसका भी कोड होता है। उसके साथ एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसमें पहले तारीख लिखी जाती है। तारीख के बाद में जो महीना होता है, महीना यहाँ पर अगस्त है, और उसके कोड की आवश्यकता होती है, जो कि जो अगस्त का कोड है वो 2 है, और उसके बाद में शताब्दी की कोड की आवश्यकता होती है, और शताब्दी 1947 में 19 है, और उसका कोड है 0। तो यहाँ पर उसका कोड लिखा गया है। तथा उसके बाद में जो साल के आखिरी होते हैं 1947, तो उनको जोड़कर और 47 को जोड़कर जो लगभग इसके अंदर जो 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर जो इंटीजर आता है, यानी कि जो लगभग मान होता है, उसको दशमलव के बाद की संख्या के अलावा मान लेकर जोड़कर उसमें 7 का भाग देंगे। तो तब हमें जो भागफल बचता है, इसमें 7 का भाग देने पर भागफल 5 बचता है, और 5 का जो कोड है वो शुक्रवार के ऊपर आता है, इसलिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। वेरी गुड, बहुत शानदार एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं, गणित की संख्याएं, इसके अंदर कोई भी एक संख्या अगर अपन मन में देखेंगे तो ये आपको बता देंगे कि आपने मन में इस मैं संख्या सोच रहा को- हूँ, जैसे मैं एक डिजिट सोच रहा हूँ, वही मैंने सोच लिया एक डिजिट ब्लॉक में है। वो इस पे रख देंगे, ठीक है, और वो बी ब्लॉक में है इसमें भी। फिर से हम इधर रख देंगे, सी ब्लॉक में सी में 19 नहीं, सी में नहीं है, इसको हम अलग रख देंगे। ठीक है। बी ब्लॉक में इसमें भी नहीं है, इसको भी हम अलग रख देंगे। एफ ब्लॉक में इसमें है। इसको इधर रख देंगे। ई ब्लॉक में इसमें भी है। इसके ऊपर
पता करेंगे वो आप किसी के साथ है। बहुत बढ़िया। देखो मैंने इसको कोई डिजिट बताया नहीं है, मैंने 7 नंबर सोचा था मन में और इसने प्रूव कर दिया है कि आपने 7 नंबर सोचा। बहुत ये जो आपने निकाला है ये पैटर्न क्या, ये कौन सी पद्धति है और किस फॉर्मूले से आपने निकाला वो बताइए। ये पैटर्न है संचय सूत्र, एक टॉपिक आता है जिसमें वो सूत्र है NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा r फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें जैसे ये ब्लॉक है जो 6 ब्लॉक है, इसलिए n का मान होगा 6, इसको हम 6 लिख लेंगे। फिर C R का मान है, इसमें 2 गलत होते हैं और 4 सही होते हैं। 4 को हम R मान लेंगे, तो R का मान हम लिख देंगे इधर। इसका सूत्र की तरह हम लिख देंगे फैक्टोरियल n का मान है 6 बटा फैक्टोरियल r 4, फैक्टोरियल n का मान फिर से लिख देंगे हम 6 माइनस 4, इसका मान आ जाएगा 2, फैक्टोरियल 4 5 6 नीचे हम ये फैक्टोरियल 4 ये 2 आ जाएगा, इसलिए हम इसको खोल देंगे 2 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, इसलिए फिर ये 2 से 6 कट जाएगा, इसका 3 मान आ जाएगा। 5 इंटू 3 करेंगे वो 15 आ जाएगा और इसमें संख्या भी 15 रहेगी। अच्छा, इसका नाम है मैजिक माइंड Mind रीडर। reader। माइंड के अंदर जो चीज़ है उसको रीड करके बताना। बहुत बढ़िया, बहुत उसके बाद में वेरी गुड। ये चार्ट के माध्यम से कुछ त्रिभुज वगैरह की आकृति दिख रही है, क्या है आप बताएं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, आपको पाई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मेरा नाम डिम्पल, क्लास 9A। आज मैं आपके सामने गणित ठोस एवं तरल आकृतियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। ये है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधा इंटू ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई r या पाई बराबर 22/7, क्या बात है, बहुत अच्छा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठक B1 इंटू B2, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठक समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू कोष्ठक A प्लस B इंटू H, कोष्ठक AB बराबर CD। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, घन का परिधि क्षेत्रफल 6 क्यूब। बहुत बढ़िया। ये आपने कितने दिन में तैयार किया था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ये मॉडल है, क्या नाम है आपका? वंदना। नमस्कार सर, पाई दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं। नाम वंदना है, श्री राजूराम जी, और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और ये मॉडल है पाई दिवस पार्ट्स ऑफ सर्किल। ये त्रिज्या, रेडियस और ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। इसके बाद में ये है सेक्टम, सेगमेंट है। वृत्तखंड, और ये लघुत्तम वृत्तखंड है और ये दीर्घतम वृत्तखंड है। ये है केंद्र बिंदु, अच्छा, सेंटर पॉइंट। वेरी गुड। ये है व्यास वृत्त का, डायमीटर व्यास। बहुत बढ़िया। ये है चाप, आर्क, ये वृत्त का चाप। वेरी गुड। और ये है लघुत्तम सेक्टर, त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या का लघुत्तम चाप है और ये दीर्घतम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कितने दिन लगे आपको बनाने में इसको? बहुत बढ़िया। इसने काफ़ी मेहनत की है। देखो कैसे कैसे कटिंग की है गलते से, उसके बाद में जोड़ा भी है, नाम लिखा है, ये पेज भी कसा है इसमें। बहुत अच्छा। जैसा कि कक्षा 10 में अपन ने अपना एक चैप्टर है वृत्तों के क्षेत्र में थी, इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और वृत्तखंड के बारे में बताया गया है।
तो अगर जब बच्चे पढ़ेंगे कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं, उनकी जानकारी होगी, तभी वो उनके क्षेत्रफल बना सकते हैं खुद। क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है कृष्णा स्कूल का, वो सूत्र रटने का नहीं है, सूत्रों को बनाना है, सूत्रों को समझने का है। तो जब ये पार्ट्स को समझेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ है, कैसे है, तभी आप इनकी क्षेत्रमिति को खुद बना सकते हो, जैसा कि आपको आगे मॉडल में दिखाई देगा। उसके बाद में ये आपको दूर से दिख रहा होगा कोई चाय कॉफ़ी का स्टॉल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये HCF वर्किंग मॉडल है। ये कैसे काम करेगा ये बताएगी। नमस्कार सर, मेरा नाम रवीना है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। आज मैं FID के उत्कर्ष पर इस मॉडल के माध्यम से LCM और HCF ज्ञात होगी 2, 4, 6 का। पहले 2 के समान गुणे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब 4 के समान गुणे 4, 8, 12, 16, 20 और 24। 6 के समान गुणे 6, 12, 18 और 24। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कंचे 12 में है, ये तो है LCM। ठीक है। और सबसे पहले सबसे कम कंचे किसमें? अच्छा, ये बड़ी संख्या हो और गई। सबसे पहले सबसे कम कंचे किसमें है? 2 में, ये LCM। HCF लसप मसप, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। देखो ये कितने दिन लगे आपको मॉडल बनाने में? बहुत ही शानदार मॉडल है। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास है? या रेनबो टाइप, ये क्या है, क्या चीज़ है ये? अपना ये चार्ट है, पूरा एक्सप्लेन करो। ये किस चीज़ के, मतलब पाई डे के ऊपर आपने किस चीज़ का बनाया है, इसको आप एक्सप्लेन करें। 14 मार्च ये कक्षा 9 के लिए इसने लिखा है कि ये क्लास के अंदर चिपकाने के लिए ये मेमोरी रहेगी क्लास के अंदर कि हमने इस डेट को जो है पाई दिवस बनाया था। ये यहाँ पे क्लास के अंदर लगाएंगे और इसने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे जैसे 3.14 के सामने अपन मिरर रखेंगे समतल दर्पण, तो वो आप ध्यान से देखिए कि परावर्तन में क्या होता है कि उसमें रिफ्लेक्ट होता है, तो बायां भाग दाया और दाया भाग बायां दिखा देता है। तो इसमें ये 3 ई की तरह, ठीक है, 1 आई की तरफ और 4 इसकी तरफ। ध्यान से देखिए तो ये क्या बन रहा है, पाई बन रहा है। यानी 3.14 को अगर मिरर के सामने देखेंगे तो वो पाई की तरह ही दिखेगा, जो कि पाई का मान है। बहुत शानदार पाई का मान इन्होंने बताया है। उसके बाद में ये जो मॉडल है, ये आपको दूर से दिख रहा है कि इसमें सबसे पहले तो आप इसकी मेहनत देख सकते हैं कि नीचे का एक ये जो कंप्यूटर की जो LEDs होती है उसी टाइप से बना रखा है। नीचे का चार्ट अलग है, ऊपर का अलग है, मतलब अलग अलग तरह के चार्ट के माध्यम से इन्होंने बनाया है। ये क्या चीज़ है, इसको आप एक्सप्लेन करके बताएं। ठीक है, बताओ। कणों के 2 भाग होते हैं। ये शीर्ष है, ये 0 डिग्री से के बीच में न्यून कोण होता है। 90 डिग्री के बीच न्यून कोण और 90 डिग्री पर होता है समकोण। ठीक है। और 180 और 90 डिग्री के बीच होता है द्विकोण। 180 और 360 के बीच, नहीं 180 पूरा ही आया हुआ है। 180 और 360 के बीच होता है। 180 होता है सरल कोण, 180 और 360 के बीच होता है प्रतिवर्ती कोण। और पूरा घुमा दे 360 पर, 360 पर होता है समकोण। वेरी गुड, आपको यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अलग अलग आकृतियों से बनाया तुमने, चित्र भी दिया है। ये देखो, इसको देख सकते हो 90 से छोटा है, ये एक्यूरेट 90 डिग्री दिख रहा है थोड़ा सा इसमें मैं, ये 90 से बड़ा है। ये पूरा का पूरा एक सरल रेखा हो गई और ये इधर से इसने घुमा के लगाया, मतलब 180 से बड़ा है और 360 से कम है और ये पूरा 360। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, चलो आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम मनीषा है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। ये पहले आप इसको ये बताएं, ये जो मॉडल आपने बनाया है ये किस चीज़ में काम करता है वो बताएं आप। ये घात और घातांक का असर है। इसको हम इसके सूत्र होंगे, ये x और x की घात m है और इसको x की घात n से गुणा करेंगे तो xm, x की घात दोनों जुड़ जाएंगे तो xm बटा
एक्स एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये समान आधार पर घात का विभाजन होता है। इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो एक्स की घात एम है बटा एक्स की घात एन है बराबर एक्स की घात एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है। और एक घात की घात है ये, एक घात के ऊपर घात होती है तो घातें दोनों जुड़ती है। और ये एक की घात 0 हो तो बराबर एक के बराबर 0 होता है। एक्स की घात 0 बराबर एक्स की घात 0 है तो ये 0 के बराबर नहीं है। और ये नकारात्मक घातें हैं सर, एक्स की घात माइनस में है और ये 1 बटे एक्स की घात प्लस में हो जाएगी। यही है पाई का मैंने। यही सेम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इसमें इनकी मेहनत देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने जो मॉडल्स बनाया है इसमें एक अलग से नीचे चार्ट दिया है, फिर उसके बाद में इसको रिफिल की सहायता से अलग फिल करके ये शुरू हो जाता है ये कॉन्सेप्ट जिसके अंदर घात और घातांक के गुणधर्म होते हैं। घात और घातांक के गुणधर्म में लोग फंस जाते हैं क्योंकि 8वीं कक्षा में अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा में तो ये सब जगह आएंगे। तो यहाँ पे इस बहन ने ये पूरा मॉडल बनाया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जब जैसे मान लो कुछ घातांकों के साथ आधार को विभाजित करना, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसने इसको पीछे लिखा है। ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे x की पावर m है और y की पावर भी m है, यानी यहाँ पे घातांक समान है लेकिन आधार अलग अलग, तो हम ये कह सकते हैं कि ये होल पावर हो गई m x और y की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके एक घात की घात, एक घात की घात का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसने लिखा है x की पावर अगर m है और इसके ऊपर एक और घात है तो घातें गुणा हो जाएगी। जैसे a की पावर m की पावर n ये हो जाएगा a की पावर mn, यानी घातें गुणा हो जाएगी। यहाँ पे जैसे समान आधार वाले घात का विभाजन क्या होता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, किसी में आधार समान होता है किसी में घात समान होती है। तो यहाँ पे समान आधार वाले घात का विभाजन कैसे हो रहा है, यहाँ पे दोनों के जो है आधार सेम है, x की पावर m बटे x की पावर n। जहाँ आधार सेम है तो जब भाग होगा तो घातें घट जाएंगी, यानी x की पावर m माइनस n। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर इसने उकेरे। बहुत अच्छा, बताइए आपका नाम। My name is Komal. I am a student of class 9. Pythagoras से हम सिद्ध करेंगे। तो पाइथागोरस पर वे समकोण त्रिभुज में लगता है। तो सर हमने बेस जो है वो बाया माना और लंब है वो ये सरकार ने इसे 13 सेंटीमीटर माना है। ठीक है। तो पाइथागोरस पर में एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसमें मान रखेंगे एच का मान है 13, पी का मान है 5 और बी का मान है 12। एच स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144। एच स्क्वायर बराबर 169। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो एच बराबर 13 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत, यानी आपने निकाल दिया, ये मेरा कण पहले ही बता दिया, इसमें याद कर सकते, आपने आकृति के माध्यम से बताया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो इस भाई ने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया है। इसने जो डायग्राम बनाया है इसमें आप देख सकते हो जो ये जो आपका परपेंडिकुलर लंब है, ठीक है, इस लंब के ऊपर आप देख सकते हो कि इसने 22 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पे अंकित किए हैं अंक, जो कि सेंटीमीटर से एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट मापे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बेस है 12 सेंटीमीटर लिया गया है। ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के हिसाब से लिया, ये बेस हो गया आपके आधार। तो इसने पाइथागोरस को यहाँ पे कॉपी में देखिए प्रूफ किया है कि यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कि समकोण त्रिभुज पे होगा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये होता है आपके कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसने बताया कि जब ये 12 है और इसने यहाँ जब इसको 5 तक बढ़ाया तो इसकी जो हाइट पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 13 पे होनी चाहिए, और यहाँ पे इसने पहले से इसको माप के रखा है 13 सेंटीमीटर, जो कि उसके एकदम बराबर आता है, क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक है 5, 12 और 13। बताओ आप। My name is Anjana, class 9. मैं आज आपको पाई दिवस पर कुछ ये मॉडल बना के लेकर आई हूँ। इसमें कुछ त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, क्यूब, कोण और सिलेंडर और स्फीयर। इसका मैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम आयतन, इसका ये घन है, इसका मैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये 6 स्क्वायर। अच्छा, और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन तो ये हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वेरी और गुड। घनाभ का ये है 2 कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2h कोष्ठक एल प्लस बी और एल इंटू बी एच, ये इसका आयतन है। क्या बात, बहुत अच्छा। और इसका शंकु का ये है, ये आयतन है और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इस बेलन का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और आयतन ये है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और आयतन ये है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या आकृति के माध्यम से सारे फॉर्मूले याद। आगे नेक्स्ट। हेलो सर, माय नेम इज मौसिका, आई रीड इन 9th क्लास। मैं आज आपको ये मैं मॉडल बताऊंगी। इस मॉडल के अंदर है मेंसुरेशन ऑफ सर्कल। इसके अंदर ये वृत्त की परिधि है, इसका सूत्र होता है 2πr। और फिर ये आकृति है और ये त्रिज्या द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 12r² sin थीटा। और ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 और फिर πr² बराबर -12 πr² sin थीटा। पूरा घुमा इधर। हाँ, फिर ये आकृति है, इसके अंदर वृत्त के चाप की लंबाई को L बराबर थीटा बट्टा 360 2πr। अगर हम ये सुई को यहाँ पर रखेंगे प्रकार की और फिर हम ये हाफ चाप काटेंगे तो इसे बोलते हैं आर्क। ठीक है। और फिर हम यहाँ सुई को रखेंगे और ये वृत्त काटेंगे, ये पूरा वृत्त बन जाएगा और ये पूरे चाप की लंबाई और इससे बोलते हैं संपूर्ण चाप। और परिधि, ठीक है। ये इसकी परिधि है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। और ये वृत्त है, इसके अंदर थीटा ज्ञात करना है तो इसकी लंबाई, ये वृत्त के चाप की लंबाई है थीटा और थीटा बट्टा 360 और इसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr। फिर ये पूरा वृत्त है, इसके अंदर जो क्षेत्रफल होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। यह पूरा वृत्त और इसके अंदर ये त्रिज्या खंड, इसके अंदर ये थीटा है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 πr²। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरा नाम परवीन है और क्लास 9th है और मैंने जो मॉडल बनाया है वो एक कैलकुलेशन यानी आयु गणना का है। और इसमें सर आपको यह बताना है कि क्या आपने इसमें संख्या शोधनी है जो इस मॉडल इसमें है, इसमें 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 है, इसमें है, इसमें इसमें वो संख्या नहीं है। 25। वेरी गुड, यही सोचा। बहुत बढ़िया। इसने एक डिजिट आप सोच लो, उस डिजिट को ये बता लेता आपके कैलकुलेशन के बेस पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। मेरा नाम सुरेश, कक्षा 9th B। मैं आपके साथ अलजेब्रा मतलब सौर समीकरण का आज बताना चाहता हूँ कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा a² प्लस 2ab। अच्छा, कलर मैच है, इसका कलर ये है तो इसका कलर आपस में मैच हो गया। बहुत बढ़िया। अगर इसकी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसकी ये सेम हो गया, ठीक है। और a² माइनस b² की सरसमी ये हो गई, माइनस बी, ठीक है। और 2 कोष्ठक a² प्लस b² सरसमी का ये होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। और x प्लस a और x प्लस बी इसके सरसमी का x² प्लस कोष्ठक x प्लस बी x प्लस a बी और इसकी सरसमी वापस आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बनाया। इसने कलर के बेस पर किया है।
जो फॉर्मूला है उसका कलर और यहाँ इस फॉर्मूले का पूरा रूप है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब ये वाला कलर कहाँ है? ये है। अच्छा ये देखिए, जूम करके बताओ। चलो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट। सर मेरा नाम है हरमन राम, मैं कक्षा 9A का छात्र हूँ। ये है ताश मैजिक। इसमें से मैंने एक पत्ती चूज की है ये लिए। इसमें से आपको एक पत्ती आपको देनी है, मुझे वो देखना नहीं है आपको, और आपको लिख देनी है। वो होगी काली की 8। ये हाँ काली की 8 होगी, ये मुझे दे दीजिए और इसमें लिख दीजिए क्या लिखो? काली की 8। काली की 8। सोचा है। फिर आपको एक पत्ती और देनी है, वो होगी चिड़ी की 6। ये होगी चिड़ी की 6। और आपको एक और पत्ती देनी है, वो है 8 की 3 की। ये है 1 की 3। अब मेरा वो कलर है लाल की 8। और अब आप पता नहीं आप कभी वो आपने दिया है काली की 8। ईंट की 3। और चिड़ी की 6। वेरी गुड। सारे फिल्म में कोई तफक नहीं। नहीं सर, सब अलग अलग है, पूरे पास है। ये तो बड़ा जबरदस्त मैजिक है, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ भाई। मैं आज आपके सामने एक वर्ग संख्या का एक वर्णन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें कि ये बताता है कि हम अगर a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्राप्त होगा। जैसे इसमें दिया होगा, अगर एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। क्या बात है। 3 का 9, 4 का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 8 का 64 हो गया, 10 का 100 हो गया। बहुत बढ़िया, 10 तक इसने बहुत ही बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वेलकम सर, फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राकेश सिंह कक्षा 9B से आपके सामने मैथ मैजिक का एक गेम खेलना चाहता हूं आपके साथ। उस गेम का नाम है पेन शिफ्टिंग। इसमें सर इनका योग देखें तो 10 होगा, 4, 2, 6 और 4 10। इनका योग भी 10 होगा, इनका योग भी 10 होगा, इनका योग भी 10 होगा। ठीक है, तो सर आप एक पेन लीजिए और कहीं पे भी रख दीजिए। ये रख दिया भाई मैंने। तो इस गेम का नाम ही पेन शिफ्टिंग है, मैंने पेन शिफ्ट कर दिया। अभी योग इनका देख लीजिए, 4, 3, 7 और 3 10 हो रहा है। 3, 3, 6 और 4 10 हो रहा है। 4 और 2 6 और 4 10 हो रहा है। 4, 2, 6 और 4 10 हो रहा है। एक और ले आप रख दो कहीं पे भी। अच्छा मैं रखूँ, मैंने तो यही रखा। ये हो गए सब 10। 3, 4, 7 और 3 10। 3, 3, 6 और 4 10। 4, 2, 6 और 4 10। एक और रख दो कहीं पे भी। ये 10 हो गए इसे। 4, 3, 7 और 3 10। 4, 3 और 4 7 और 3 10। योग 10 हो गए। 10 हो गए सब। 10 10 अभी 10 हो गए सब। 10 10 10 अभी 10 हो गए सब। 3 7 3 5 10। अभी 10 हो गए सब। ये क्या करना? 2 3 6 10। कितने भी पेन रखो 10 ही हो, योग 10 ही होगा इनमें। अभी योग 10 ही। कितने हो गए? 1 1 2 3 और 3 6 2 8 10। तो खोल दो दिखा।
एक एक 2 3 3 6 8 10। अब ये भले ही 0 हो गया पर इनका योग 10 होगा। तो अब ये 10 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इस विद्यार्थी ने जो आज गेम खेला एक मैथमेटिक्स से मैजिक, ये मैथमेटिक्स एक तरह का जादू ही है। इस विद्यार्थी ने ये बताया कि आप पेन कहीं पे भी रखोगे वो ऐसा पेन शिफ्ट करेगा वापस, जो कि एक गेम की तरह है कि उसका सम जो होगा योग वो हर जगह से 10 ही रहेगा। ये इतने ही पेन नहीं, अगर आप 20 पेन और लेके आ जाओगे तब ये इतना ऐसे शिफ्ट करेगा कि हर जगह से ये 10 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये ऐसा लग रहा है कि ये जादू है, लेकिन ये जादू नहीं, इसके पीछे के गणित है। बहुत बढ़िया। वेलकम सर, आपका स्वागत है त्रिकोणमिति में पाई डे पर। आप हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर 5 कोण होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा के अंदर देखते हैं 0 साइन थीटा के अंदर मान होगा 0 डिग्री 0, और 30 डिग्री के अंदर साइन थीटा का मान होगा 1/2, और 45 डिग्री के अंदर साइन थीटा का मान होगा √1/√2, ठीक है। 60 डिग्री के अंदर साइन थीटा का मान होगा √3/2, 90 डिग्री के अंदर साइन थीटा का मान होगा 1। इसी प्रकार आगे भी कोसेक थीटा के अंदर, अच्छा, कोसेक में भी ये हो गया, 0 डिग्री का हो गया 1, 30 का हो गया 2/√3, इसका √2, इसका 2 हो गया, और इसका इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा चार्ट है आपका। नेक्स्ट वेलकम सर, मैं सोहेल खान 9B से आज आपको पाई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 समांतर रेखाएं ABCD, जिनको प्रतिच्छेदी रेखा PQ प्रतिच्छेद करके इन दोनों रेखाओं पर एक समान कोण अंतरित कर रही है। जैसे कि ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, और ये कोण बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। यदि मैं यहाँ से इसे शिफ्ट करूँ तो भी आप देख सकते हैं ये कोण भी 110 का हो रहा है, तो ये भी 110 का हो रहा है। ये कोण अब भी बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। और ये इन दोनों कोणों का यदि आप योग करेंगे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये पर में लागू होता है। और ये एकांतर अंत्य कोण है, यदि आप देख सकते हैं ये एकांतर अंत्य कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। यदि आप इस आकृति को समझ लेते हैं तो आप 8वीं 9वीं 10वीं की रेखा और कोण वाली प्रश्नावलियों को आराम से समझ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वेलकम सर, आपका पाई दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं, आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सभी 3D में प्रिज्म बनाए हुए हैं, आकृति बनाई हुई है। मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे ये रुपये, इसका मतलब यहाँ पे ये है बेलन, इसका आयतन का सूत्र होता है πr²h, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h। अब मैं वापस ऑन करूँगा, यहाँ रुपये, इसका मतलब ये शंकु, शंकु का सूत्र होता है आयतन का 1/3 πr²h, और इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l+r। अब ये है त्रिभुज, इसका पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, इसका आयतन होता है 1/3/bh, और इसका क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। क्या बात। ये है घनाभ, इसका आयतन होता है LBH, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक LB + BH + HL। ये है घन, इसका आयतन होता है A3, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसका आयतन होता है V = BH, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2B + 2P। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम राधेश्याम, मैं क्लास 11th मैथ्स। बहुत बढ़िया, मैं बहुत आपको अच्छी एक ताश का मैजिक बताना चाहता हूँ। आप इनमें से कोई भी एक पत्ती उठा लीजिए, वो पत्ती आप कैमरा के सामने बता सकते हैं, आपको यकीन नहीं तो वापस देख लेना। अब आप पत्ती इसको वापस डाल दीजिए।
अब आपने जो पत्ती देखी थी वो कौन सी रो में? इसमें इसमें है। अब कौन सी रो में? इसमें इसमें। अब कौन सी रो में? इसमें आपकी पत्ती यही होगी। यही थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने यही आपको दिखाई थी, इसमें मैं फिर से बता दूं। बहुत अच्छा। देखिए हमारे गणित में जो ताश है, ताश का बड़ा ही महत्व है, इसको खराब नहीं माना जाता, क्योंकि हमारा टॉपिक आता है प्रायिकता, और प्रायिकता ताश के बिना बिल्कुल ही अधूरी है। तो इसने ताश के माध्यम से एक गेम बताया है कि इसमें सर ने जो एक कार्ड चूज किया था, उसमें एक शिफ्टिंग मेथड से सर को बता दिया कि आपने वही पत्ता जो है चुना था। हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणित का जादू है, इसके अंदर आप इनमें से 5 चार्ट में से कोई भी एक संख्या सोचते हैं। सोच ली मैंने। क्या वो संख्या इस चार्ट के अंदर है? क्या वो इसमें भी है। इसके अंदर? इसमें नहीं है। इसके अंदर? इसमें भी नहीं है। इसके अंदर? इसमें भी नहीं है। आपने संख्या सोची थी वो है 22 और 20। यही सोची थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इसमें इस विद्यार्थी ने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। इस विद्यार्थी ने इसको जो मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स में इसने ऐसा कुछ किया है कि यहाँ पे जैसे संख्या सर ने सोची है 26, ये 26 इस वाले गत्ते में है, ठीक है, और 26 इस वाले में है नहीं, और देखो इसमें भी 26 है नहीं, ठीक है, इसमें 26 है, और देख सकते हो इसमें भी 26 है। तो यहाँ पे 16 और 8 हो गए 24, यानी इस ब्लॉक का जो पहला आपका अंक है 16 और 8, इसका योग हो गया 24 और 2 26। इसने इस तरह डिजाइन किया गया है इसको कि यहाँ पे जो भी ब्लॉक सर चुनेंगे उन ब्लॉक का जो सम होगा वो यहाँ पे इनके योग के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो 16, 8, 24 और 26, क्योंकि 26 इन तीनों ब्लॉक में ही है। बहुत बढ़िया। आपको पाई डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गजेंद्र और विक्रम आपका पाई ज्योमेट्री पार्क में हार्दिक स्वागत। ठीक है, बताइए ज्योमेट्री पार्क क्या? ज्योमेट्रिक पार्क में विभिन्न खेलों के माध्यम से संपूर्ण लगभग ज्यामिति के सूत्र क्षेत्रफल दिखाए गए हैं। इसमें पहले खेल में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिखाया गया है, पतंगाकार आकृति दिखाई गई है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप भी है, और इसमें सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी सूत्र है और वर्ग का भी क्षेत्रफल का सूत्र है। और अगले वाले खेल में फिसल पट्टी के माध्यम से ये बताया गया कि इसमें गणित का सबसे छोटा होता है पॉइंट, उसके बाद समांतर रेखाएं, उसके बाद प्रच्छेदी रेखाएं, और उसके बाद वृत्त के अंदर की त्रिज्या को दर्शाया गया है। फिर बाद में झूले के माध्यम से बताया गया कि त्रिभुज की आकृति, समचतुर्भुज की आकृति, वर्ग का आकृति, और यहाँ पे ये बेलन दिखाया गया है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे घन जिसका भी क्षेत्रफल, और क्लास 10वीं में काम आने वाला श्री धनाचार्य सूत्र और शंकु के छिलक का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। देखिए इस विद्यार्थी ने जो ये बताया है इसमें कि ये केवल जो है पढ़ने का विषय नहीं है, ये रटने का विषय नहीं है। इसने पूरे जो ज्योमेट्रिक पार्क में बता दिया है कि ज्योमेट्रिक में जो भी यहाँ पे आकृतियाँ होती है उसको खेल के माध्यम से इसने सीखा है, और ये औरों को सिखा भी सकता है। इसने ये बताया है कि गणित केवल पढ़ने या रटने का नहीं है, उसको समझने का है, उसके साथ जीने का है, गणित को भी जिया जा सकता है। जैसे कि ये जो भी इसकी की आकृतियाँ थी, इसने ज्योमेट्रिक पार्क का नाम देख के उसको पूरा जीवंत किया है। तो आपने मॉडल प्रतियोगिता देखी, आज पाई डे पर थी। इससे पहले जो हमने साइंस डे पे भी बहुत सी गतिविधियाँ की है, और हमारी चार्ट जो प्रतियोगिता थी वो भी हमने अपने YouTube चैनल पे डाली है। और आज की ये जो मॉडल प्रतियोगिता की जो सीरीज़ है, तमाम तरह के जो मॉडल्स विद्यार्थियों ने बने हैं, ये सभी
जो अपनी अपनी जिज्ञासाओं को जाहिर करते हैं और शिक्षण संस्थान में इस प्रकार का इनको माहौल दिया जाता है, तभी ये इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है। और ये सारी की सारी गतिविधियाँ आगे जाने के बाद में इनकी और जिज्ञासाओं को बढ़ाएगी और निश्चित ही विज्ञान के क्षेत्र में ये विद्यार्थी कोई बड़ा काम करेंगे। और आज का जो पाई डे विशेष हर्ष और उल्लास के साथ विद्यालय के अंदर मनाया गया, जिसके अंदर बहुत से विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति दी और ये मॉडल प्रतियोगिता पाई डे के ऊपर सबसे खूबसूरत प्रतियोगिता थी, जिसमें जो 9th और कुछ 11th के विद्यार्थियों ने जो विज्ञान वर्ग से जुड़े हुए इन्होंने अपने अपने स्तर पे मॉडल्स बनाए हैं। इसमें निखिल जी सर का विशेष योगदान रहा और शिक्षण संस्थान ने भी ये आज का डे इन विद्यार्थियों को समर्पित किया है और इन्होंने अपने अपने मॉडल्स बनाए हैं। ये सारी की सारी प्रतियोगिता का ये जो सारे हमारे YouTube चैनल पे आएगा, इसको आप शेयर करें आगे और विद्यार्थियों की जिज्ञासा को देखें, उनका हौसला अफजाई करें और आगे जैसे जैसे डेज आएंगे हम और भी एक नए जोश के साथ में उन गतिविधियों का विद्यालय में संचालन करेंगे और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहेगा। आप भी अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए और एक नए ज्ञान से जुड़ने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान का ऑफिशियल ऐप जो ओसिया क्षेत्र का एकमात्र ऐप है वो जारी हो चुका है। उस ऐप की सहायता से आप विद्यालय के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नए सत्र के जो प्रवेश है वो भी प्रारंभ हो चुके हैं। जल्द से जल्द आप प्रवेश लें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद।